कल रात को देश के प्रधानमंत्री ने अपने अहंकार को सिद्ध करने के लिए, पूरा करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवा लिया। ये सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर पहला दिल्ली के लोगों ने प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। दिल्ली के लोगों ने दिल से प्यार किया, दिल से समर्थन दिया और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से दिल से काम किया। आज दिल्ली के कामों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। उन कामों के दम पर दिल्ली से लेकर के पंजाब तक, पंजाब से लेकर के गोवा और गुजरात तक आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ और आम आदमी पार्टी देखते ही देखते एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी अच्छे काम करने की जगह केवल अपने राजनीतिक सत्ता को दोबारा हथियाने के लिए पूरे देश के अंदर विपक्ष के नेताओं को एक एक करके हटाया गया। जब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी हर उस फैसले को अरविंद केजरीवाल जी ने मुखरता से विरोध किया और खास तौर से जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का, चंदा चोरी का महा घोटाला सामने आया है, आज उनको लगता है कि इस भ्रष्टाचार से हमारी नैया डूब जाएगी और अगर अरविंद केजरीवाल बाहर होंगे तो मुखरता के साथ इस आवाज को उठाएंगे। राजनीतिक अहंकार को पूरा करने के लिए कल गिरफ्तारी की गई। उस तानाशाही के खिलाफ आज जब सुबह से पूरे देश के अंदर लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर निकले, आज आम आदमी पार्टी का कार्यालय चारों तरफ से सील कर दिया गया, किसी को घुसने नहीं दिया गया। यह पहली बार हो रहा है कि कोई किसी पार्टी का पदाधिकारी, विधायक, पार्षद अपने कार्यालय में नहीं जा सकता था। जगह जगह हमारे मंत्रियों की, विधायकों की, पार्षदों की, कार्यकर्ताओं की दिन भर गिरफ्तारियां की गई। ये आवाज को कुचल दो। मुख्यमंत्री जी के परिवार को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, दोनों तरफ से किसी को अंदर घुसने से रोक दिया गया। सुबह से लड़ाई चलती रही। आखिर देश के प्रधानमंत्री जी चाहते क्या हैं? अगर वो ये सोचते कि वो पुलिस के दम पर धारा 144 लगा करके लोगों की आवाज को कुचल देंगे, लोग चुप हो जाएंगे, अब ये नहीं होने वाला है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आज पूरा देश कह रहा है, राजनीतिक लड़ाई लड़ना था तो लड़िए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का मतलब है कि अब सर से ऊपर पानी देश का गुजर चुका है। लोग, हर कोई, भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता कह रहा है कि आखिर बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी थे उनको तो भाजपा पार्टी में शामिल करके सांसद बना रही है, टिकट दे रही है, और जो देश के लिए, दिल्ली के लोगों के काम करने वाले अरविंद केजरीवाल को विपक्षी पार्टी का होने के नाते आज गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया। फर्जी केस में लगातार गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पूरा देश दुखी है, लोगों में गुस्सा है और इस तानाशाही के खिलाफ आज जो आंदोलन की शुरुआत हुई है, ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। कल हमने ये फैसला किया है, कल 23 मार्च है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का बलिदान दिवस है। कल दिल्ली के अंदर आईटीओ के पास मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के सामने जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहीदी पार्क है, कल सुबह 10 बजे दिल्ली के सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी पार्षद,
सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और इंडिया गठबंधन के अलग अलग पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं वो सभी कल 10 बजे शहीदी पार्क पहुंचेंगे और वहां हम तानाशाही के खिलाफ देश को बचाने के लिए शपथ लेंगे। जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत के दौरान इस देश की आजादी के लिए, इस देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारे शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, हम इस तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं और उसको शहीदी पार्क पहुंचेंगे। दिल्ली के सभी मंत्री, विधायक, पार्षदों के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पहुंचें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी कल दिल्ली में शहीदी पार्क पहुंच करके और सबके साथ मिल करके हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के सामने इस देश को बचाने के लिए तानाशाही के खिलाफ संकल्प लेंगे। 24 तारीख को पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह पे तानाशाह पीएम का पुतला जलाया जाएगा। पूरे दिल्ली में 24 तारीख को सुबह 11 बजे जगह जगह सभी विधानसभा क्षेत्रों में तानाशाह प्रधानमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। 25 तारीख को होली का दिन है, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, अन्याय हो रहा है, इस तानाशाही के विरोध में हम लोग होली का जो कार्यक्रम है उसे स्थगित कर रहे हैं। होली का कार्यक्रम नहीं करेंगे और जगह जगह जनता से जा करके हम मिलेंगे, लोगों से गले मिलेंगे और उनको संदेश देंगे कि आज देश को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। 26 तारीख को पूरे दिल्ली के लोग इस तानाशाही के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने पीएम हाउस पहुंचेंगे। 26 तारीख को इस तानाशाही के खिलाफ, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए 26 तारीख को पीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। इसके साथ साथ आज इंडिया गठबंधन के तमाम घटक पार्टियों के नेताओं ने मिलकर के अभी 5 बजे चुनाव आयोग के सामने भी अपना पक्ष रखा है कि जब देश के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, ऐसे समय में एक चुने हुए मुख्यमंत्री का, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरह से गिरफ्तारी करना कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। हम सभी विपक्ष के नेताओं से भी संपर्क में हैं और जल्द ही उन सबके साथ मीटिंग करके ज्वाइंट आंदोलन की भी हम घोषणा करेंगे। और ये जो तानाशाही के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई है, जिस तरह से एक चुने हुए प्रधानमंत्री ने अपने सत्ता के अहंकार में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है, हम इस तानाशाह के खिलाफ लड़ाई को आगे जारी रखेंगे और ये लड़ाई धीरे धीरे पूरे देश में फैलेगी। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, अभी इलेक्शंस का भी है, तो अभी कैसे आप लोगों का क्या प्लान है फॉर कैंपेनिंग में, क्योंकि सीएम का प्रेजेंस अभी तो टाइम है, उसका भी प्लान सबके साथ मिलकर बनाएंगे। सुनीता जी ने ट्वीट करके कुछ चीजें कही हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। नहीं, उन्होंने तो साफ साफ कहा है, प्रतिक्रिया हमारी अलग से, उन्होंने साफ साफ यही बात कही है कि भाई दिल्ली के लोगों के लिए काम करने वाले एक मुख्यमंत्री को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसका मकसद क्या है? सत्ता के अहंकार को केवल सेटिस्फाई कराना। और वो आज सुनीता जी ने नहीं कहा है, आज देश के हर व्यक्ति को यही लग रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया गया, जब देश में एक अभियान चल रहा है, सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में माला पहना के स्वागत किया जा रहा है। उस समय एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो देश के लिए और देश की जनता के लिए 24 घंटे काम करता है।
देश के अंदर हर उस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठाता है, आज उसकी आवाज को गिरफ्तार करके कुचलने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा देश देख रहा है, और केवल देख नहीं रहा है, ये देश खड़ा हो रहा है, ये देश लड़ेगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन ये बढ़ेगा, और ये आंदोलन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी को उसकी जो अहंकार है उसको नेस्तनाबूद करेगा। सर, ईडी का दावा है कि उन्हें सीएम साहब के घर से कुछ दस्तावेज मिले, तो दस्तावेज कोर्ट में उन्होंने प्रस्तुत किया होगा। मैं तो सुबह गया था, उनके घर के परिवार के सारे मेंबर्स से मिला था, उनके कुछ मोबाइल वो ले गए, कोई क्वेश्चन तो वहां उन्होंने किया नहीं, केवल आए थे गिरफ्तार करने, गिरफ्तार करके ले गए। अरविंद केजरीवाल को ढूंढने आए थे, अरविंद केजरीवाल को लेके गए, उसके अलावा तो उनके पास कुछ नहीं मिला, न था, न है, न रहेगा। सुनीता केजरीवाल भी पार्टिसिपेट करेंगे कल के प्रोटेस्ट? नहीं, परिवार के लोग अभी तो वो निर्णय लेंगे। अभी तो जो स्थिति है, क्योंकि उनकी माताजी कल ही अभी हॉस्पिटल से आई हैं, तो उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो अभी तो उनके देख रेख में भी परिवार के लोग लगे हुए हैं। 10 दिन का रिमांड क्योंकि ईडी की तरफ से मांगा गया है, और अभी फैसला हालांकि सुरक्षित है, 2 दिन में आने वाला है। तो अभी इंतजार कर रहे हैं हम लोग फैसले का।